प्रक्रिया शुरू कर दो ना, उसको तो प्रपोजल वो कर दो और इसके नए सिरे से करो इसका टेंडर। इसमें उखाड़ के वो क्रेजी वाला कर देंगे। मैं कराऊंगा, इसको पूरे को उठाओ, इसमें कुछ ना रहेगा। तो डाली डालते हैं ना, अरे डॉक्टर साहब तू तो रहेंगे तकलीफ के ऊपर चलो दिखाएंगे ये थोड़ी है बस इनमें क्या अरे नकर ये देखो आ लो ये इसकी सच्चाई है। ये लो आटे कठाओ खुदवान उठाओ ना बचाओ। इसमें पानी आके जो बढ़ता है ना वो धीरे धीरे वो जाएगा, सीम बैठ जाएगी तो सिलन जाएगी। लेवल को नहीं की हाथ की लेवल भी करेगी। इस ठेकेदार के खिलाफ और फर्म के खिलाफ और एक्शन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराओ भाई। पीएमओ साहब रिपोर्ट दर्ज कराइए इनके खिलाफ। 2 दिन में ये तो सही हो गया। ये क्या था? जैसे यही फट गए? ये एक्सपेंशन है। एक्सपेंशन में इनमें फाइबर शीट लगा के ऊपर से करके नीचे एल्यूमिनियम लगाने पड़ते हैं, तो ये दोनों मिला दिए। जॉइंट जॉइंट है इसमें नहीं वो बुकम वाला होता है, बिल्डिंग का जॉइंट है। जो गत्तो दे के जॉइंट का एग्रीमेंट इसको क्या करोगे? तो इसमें पानी जा रहा है, कराना पड़ेगा। इसको सीमेंट ऐसे करो, जो पानी गिरे साइड डाउन जाएगा, नीचे सीट लगाएंगे। नहीं की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब हमारे मन में ख्याल आया कि हमारे इस नवलगढ़ को एक ऐसी सौगात दें ताकि हमारे लोगों को जयपुर सीकर नहीं जाना पड़े अपने इलाज के लिए, सारे विषयों के विशेषज्ञ हमारे इस अस्पताल में हो, और उसी को नज़र में रखते हुए 100 बेडेड अस्पताल हमने यहाँ पे खोला। 9 करोड़ रुपए सबसे पहले सैंक्शन उस समय जारी की गई और अच्छी तरीके से विधिवत रूप से इसका हमने शिलान्यास किया। उसके बाद अच्छा काम चल रहा था, फिर सरकार चेंज हो गई और जब हैंडओवर टेक ओवर वाला मामला आया तब हमें तो बताया भी नहीं गया, और पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन अधिकारियों की लापरवाही और जिस कंपनी ने इसका कॉन्ट्रैक्ट लिया था उसके ठेकेदार की लापरवाही, और उस ठेकेदार ने जिसको सबलेट किया उस सब कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही। उसका नतीजा यही है कि आज हमने सबने मिलकर आज इस अस्पताल का छत का निरीक्षण किया। मुझे बहुत दुख है इस बात का, और मैं कह रहा हूँ कि बाबा राम साहब पीर उनको माफ़ नहीं करेंगे। गरीब जनता के लिए, आम जनता के लिए अस्पताल भवन के अंदर जो व्यक्ति बदमाशी करे, जो भ्रष्टाचार करे, ईश्वर उसको सजा देगा। इसका जो ठेकेदार है, दुर्भाग्य से वो सुना नवलगढ़ का ही कोई व्यक्ति है, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैंने तो अभी कैलाजी भाई साहब से सबसे कहा है कि आज उस व्यक्ति को होलिका डाकी डिक्लेयर करो ताकि उसको सबक मिले। गांव के अंदर उस व्यक्ति को काला मुंह करके घुमाना चाहिए। नवलगढ़ की इतनी बड़ी सौगात को उन्होंने किस कदर इस अस्पताल परिसर को बनाया है, ये बेहद ही शर्मनाक है। अच्छे डॉक्टर्स लाना, मशीनें लाना, डायलिसिस मशीनें लाना, सोनोग्राफी मशीन लाना, ब्लड बैंक बनाना, ये सब चीज़ें तो मेरे हाथ में हैं, लेकिन इस भवन निर्माण के अंदर कोई व्यक्ति गुणवत्ता का काम नहीं करके, और सुना है मैंने कि अभी समीर शर्मा जी आए थे, उससे पहले भी कई अधिकारी आए। आज से 3 साल पहले भी जब मैंने विजिट की थी उस समय भी मैंने उस ठेकेदार को चेतावनी दी थी कि भाई आप लोग इसको सुधार करो जो भी आपने गड़बड़ी की है, लेकिन सुना है कि अभी तक वो पीएमओ के यहाँ के आदेश नहीं माने हैं। आज निर्देशित कर दिया गया है कि उस फर्म से अभी हमें काम नहीं कराना है। उसका मुझे ज्ञात हुआ है पीडब्ल्यूडी के एक्शन के द्वारा कि लगभग 10% तो उसकी एसडी की राशि जो 1 करोड़ रुपए के 90 लाख 1 करोड़ रुपए के लगभग है, वो राशि अभी इनके पास में पीडब्ल्यूडी के पास में सुरक्षित है, और लगभग 35 लाख रुपए और सुरक्षित हैं। अब हमें उनसे काम नहीं कराना है, और मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि इस फर्म को ब्लैक लिस्टेड करेंगे। मेरे से पहले संभागीय आयुक्त साहब ने भी निर्देशित किया था, और अब आज से उसकी प्रक्रिया चालू करवा दी है। मैंने पीएमओ साहब से भी कहा है कि तत्कालीन एक्शन, तत्कालीन पीएमओ और उस फर्म के खिलाफ एक 420 का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए, और 100% आज ये मुकदमा दर्ज कराया जाएगा, क्योंकि ऐसे चोरों को, भ्रष्टाचारियों को हम लोग बख्शेंगे नहीं।
जो हमारे सपनों के इस अस्पताल को, जिसमें हज़ारों लोग आके अपना इलाज कराते हैं, सरकार इतना पैसा खर्च करती है, इतने हम लोग दवाइयों के लिए पैसा खर्च करते हैं, इतनी एसेसरीज यहाँ पे देते हैं, और उसके बावजूद अधिकारियों की और उनकी ठेकेदारों की मिलीभगत से अगर वो काम गलत होता है तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बहुत बड़ा अन्याय है। तो मुझे तो आज बहुत इतनी तकलीफ़ हो रही है क्योंकि मैंने छत पे जाके कभी इस अस्पताल को नहीं देखा। आज हमारे संज्ञान में जब ये मामला लाया गया तब हमने पूरे अधिकारियों के साथ में ऊपर जाके देखा गया है, और आगे की जो कार्रवाई है, जो सख्ती हमें करनी है, निश्चित रूप से करेंगे। इस अस्पताल को आने वाले समय में 50 बेड बढ़ाकर हम लोग 150 बेड का अस्पताल करने वाले हैं, ताकि और ज़्यादा डॉक्टर्स आ सकें, और ज़्यादा सुविधाएं हो सकें। और भवन का भी हम लोग इसका विस्तार करेंगे, और सोनोग्राफी मशीन और आई के लिए भी सुना है कि आई के लिए भी इन्होंने एक मेरे को एस्टिमेट बना के दिया लगभग 25 लाख रुपए का। तो उन मशीनों का भी हम लोग यहाँ पे लाएंगे ताकि लोगों को फ़ायदा मिल सके। हमने गोयनका है ना, गोयनका सेठ गोयनका चौधरी जो ट्रस्ट है, उन भामाशाहों को भी हमने आमंत्रित किया नवलगढ़ के अंदर। आम जनता के बीच के अंदर हम उनको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि उनकी ट्रस्ट की जो ज़मीन पड़ी है यहाँ पे, हम चाहते हैं कि हमारे नवलगढ़ में विस्तार के लिए योजना के विस्तार के लिए हमारे पास कोई लैंड नहीं है। तो हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप अपनी उस ज़मीन में से हमारे नवलगढ़ को भी कुछ देना चाहिए। और मुझे खुशी है कि उन्होंने उम्मीद भी जताई है, हमें भरोसा भी दिलाया है। तो हम चाहते हैं कि ट्रॉमा सेंटर की जब सौगात हमारे नवलगढ़ को मिले तो हाईवे के ऊपर उसी ज़मीन के अंदर हम लोग ट्रॉमा सेंटर बनाएं, ब्लड बैंक बनाएं, एक अच्छा राज्य स्तरीय ब्लड बैंक, जिसमें, क्योंकि नवलगढ़ वो क्षेत्र है, मैं सौभाग्यशाली हूँ जहाँ पे राजस्थान में सबसे ज़्यादा रक्त का दान मेरे नवलगढ़ के युवा साथी करते हैं। तो अगर रक्त का बैंक यहाँ बन जाएगा तो पूरे ज़िले को ही नहीं, पूरे शेखावाटी को उसका फ़ायदा होगा। और उसी ज़मीन पे हम लोग और भी सोच रहे हैं कि मिलिट्री कैंटीन, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत फौजी भाई हैं, तो मिलिट्री कैंटीन हम लोग खोलें वहाँ पे। एक जो हमारे जो पेंशन भोगी जो कर्मचारी हैं, रिटायर्ड जो हैं, उनका भी एक ऑफिस वहाँ पे बनवाएं, उनसे ही एक अच्छा पार्क का निर्माण वहाँ पे करवाएं। और जो पुश्तैनी वहाँ पे मंदिर है, उनसे प्रार्थना करेंगे कि उस मंदिर का भी जीर्णोद्धार करके एक भव्य मंदिर का निर्माण वहाँ कराएं, ताकि एक नया नवलगढ़ उन भामाशाहों की मदद से हम लोग उस जोड़े में, उस उनकी ज़मीन में, ट्रस्ट की जो ज़मीन है उसमें कर सकें। ऐसा हमारा आने वाले समय में प्लान है, वो हमारा आग्रह स्वीकार कर लेंगे। उस समय एक बड़ा आयोजन पूरे नवलगढ़ क्षेत्र के लोगों को हम बुलाएंगे और खुला मंच रखेंगे, जिसके सामने सारी बातें पब्लिक के सामने हो, जनता के सामने हो। क्योंकि हम चाहते हैं कि ये ज़मीनें लोग कब्जा कर कर के, आसपास के लोग दबा दबा के अपने खेतों को और छोटे कर दिए सबको, चाहे वो इसका मामला हो, चाहे भक्तों वाली ज़मीनों का मामला हो। आपको पता होगा कि हमारी सीवरेज की STP कितने साल लेट हो गई, क्योंकि हमारे पास में वहाँ पे पंपिंग स्टेशन बनाने के लिए लैंड नहीं थी उस समय। हमने उसमें प्रशासन को भी खूब आग्रह किया कि आप हमें ज़मीन दे दीजिए, लेकिन वो ज़मीन नहीं दे पाए। उसके बाद हमें उन्हीं सेठों के, उन ट्रस्ट से ही आग्रह करना पड़ा। फिर उन्होंने 5 बीघा के लगभग शायद ज़मीन दी, अब जाके वो पंपिंग स्टेशन का काम वहाँ पे शुरू हुआ है नया बाज़ार के आगे। तो मेरा सीधा कहना यही है कि नवलगढ़ में आने वाले समय में हम लोग अच्छा विकास की तरफ लेके जाएंगे, जो आने वाले 7 पीढ़ियाँ याद रख सकें। और भामाशाहों का सहयोग भी लेंगे। सरकार से जो राशि हम ला सकते हैं वो सरकार की राशि भी लाएंगे। मैंने सभी चिकित्सकों से भी, जो यहाँ का स्टाफ है, उनसे भी निवेदन किया है कि आप लोग कृपया करके, जो हमारे लोग आप इस अस्पताल में आते हैं, क्योंकि अस्पताल में तो वही व्यक्ति आएगा जो पीड़ित होगा, यहाँ पे कोई पिकनिक मनाने तो आएगा नहीं। तो पीड़ित कोई व्यक्ति आता है तो उसके आंसू पूछिए, अच्छा इलाज कीजिए। रेफ़र करने की जो एक परंपरा बनी हुई है कि रेफ़र कर दो, हम क्या करेंगे इसको यहाँ रख के, कल हमारे पे कोई आफत आ जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी अगर इस तरह की हरकत करता है तो वो राजधर्म का पालन नहीं कर रहा है, वो अपने चिकित्सक धर्म की पालन नहीं कर रहा है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी भावनाएं, ये सारे चिकित्सक जो अच्छे विशेषज्ञ टीम भी है हमारी, अच्छे विद्वान डॉक्टर हैं, ये विद्वान हमारा नर्सिंग स्टाफ है और पैरामेडिकल स्टाफ है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी भावनाओं को ये लोग समझेंगे और इस अस्पताल को, वो जो परेशान लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उनको अच्छा इलाज करके स्वस्थ करके उनको घर तक पहुंचाएंगे। डीडीसी का जो संचालन अभी 2 चल रही हैं, आज हमारी इस एमआरएस की मीटिंग के अंदर निर्देशित कर दिया गया है कि 2 डीडीसी का और संचालन अगले 1-2 दिनों के अंदर कर दिया जाए, ताकि दवा वितरण केंद्रों के अंदर जो भीड़ लगी रहती है उस भीड़ का डाइवर्जन हो जाएगा और वो अलग अलग जगह पे जाके अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं। इसके अलावा भी और जो भी बाहर का जो मेन चौक है उसको पार्क के रूप में विकसित करना, 4 तरफ बाउंड्री वाल को ऊंचा करके उस पर वायर फेंसिंग लगाना, ये सारी प्लानिंग आज हमने यहाँ पे की है। और हमने इनको कहा है कि फार्मासिस्ट नहीं मिल रहा तो एमआरएस से आप लें, कोई लैब टेक्नीशियन अगर नहीं लगा पा रहे हम लोग तो उनको भी आप लें। चिकित्सकों की बहुत बड़ी फौज है, पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत बड़ी फौज है, और आने वाले समय में जब 50 बेड और बढ़ जाएंगे तो और ज़्यादा सुविधाएं बढ़ जाएगी। थैंक यू सो मच। सर 1 मिनट सर, जब यहाँ नवलगढ़ हॉस्पिटल की बात होती है, 1.5 साल पहले रवि जैन जी के एक दौरे की जरूर बात चलती है। सर ठेकेदारों की तो कार्रवाई है वो संदिग्ध है, लेकिन उसके अलावा जो अधिकारी थे जिन्होंने इस हॉस्पिटल को टेक ओवर किया, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सर उनकी भी तो सर जिम्मेदारी थी। देखिए मैंने कह दिया ना कि तत्कालीन पीएमओ, तत्कालीन जो भी एक्शन था पीडब्ल्यूडी का और वो ठेकेदार, उन तीनों के खिलाफ आज हम 420 का मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। ये मैंने पीएमओ को निर्देशित कर दिया है, अभी सब लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय ले लिया है। किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि आज मैंने बताया ना, पहली बार मैंने ऊपर पूरा भ्रमण किया इसका। इतना घटिया काम, जब मैं कह रहा हूँ कि होली का डाकी वो रमाकांत ठेकेदार है जो इस ठेकेदार बनाया है। मैं तो नाम से बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे चोरों से मेरा कोई वास्ता नहीं है, ऐसे चोरों से मेरा कभी कोई वास्ता नहीं रहे। कोई अगर ये समझे कि नाम क्यों बोल दिया किसी का, तो अरे तो पूरे नवलगढ़ की जनता के साथ धोखा किया है उसने। इतना घटिया निर्माण करके ऊपर मिट्टी लगा दी पूरी। ये उस अधिकारियों की भी बदमाशी है, उनका भी भ्रष्टाचार है, जो उसमें टेक ओवर समय उन लोगों ने उसकी गुणवत्ता को चेक नहीं किया। तत्कालीन पीएमओ जिसने उनको ये सर्टिफिकेट दिया, अधिकारी, मैं कह रहा हूँ कि उनकी सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया इन लोगों ने, और मैं कह रहा हूँ कि हमारे दिल को भी दुखाया है और उन लाखों लोगों के दिलों को दुखाया है जो इस अस्पताल को एक मंदिर के रूप में यहाँ पे आते हैं, देखते हैं, काम अपनी सेवा करवाते चले जाते हैं बेचारे। आज अगर उनकी स्थितियों को अगर ये लोग धक्का पहुँचाएंगे तो ऐसे व्यक्तियों का माफ नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो पूरे नवलगढ़ के अंदर इस बात को उठाऊंगा कि ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, क्योंकि मैं मेरी जनता से हमेशा कहता हूँ कि किसी भी ठेकेदार से हमारा मीठा नहीं है। आज तक किसी से हमने तो चाय भी नहीं पी है। कोई चोर अगर बोले तो सामने आए, हम तो सीधा उन लोगों को हम ये कहते हैं कि हम काम की गुणवत्ता में समझौता नहीं करेंगे। आज कोई भी अधिकारी आके बोल दे, अधिकारी हमको ही कोई बेकार बताते हैं, हमने भी आज तक किसी भी अधिकारी को बेकार नहीं बताई है। ये जनता भी जानती है, मेरे नवलगढ़ का 36 कौम का एक एक व्यक्ति जानता है, एक एक छोटा छोटा बच्चा जानता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये गलत है, क्योंकि जिम्मेदार मुझे बना रखा है, तो मेरी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करें।